राधे राधे, श्री हरिवंश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हैंडमेड मैजिक में। आज मैं आपको ये क्यूट लिटिल ऑक्टोपस बनाने सिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी है बनाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस कलर का वूल यूज़ किया है। मैंने पिछली बार ये नेवी ब्लू यूज़ किया था, इस बार मैं ये स्काई ब्लू यूज़ कर रही हूँ। बता देते हैं वो कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। इसके लिए मैंने ये क्रोशिया हुक 5.5 mm का यूज़ किया है, और मैंने ये आई बटन यूज़ किया है, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। और हमें इसके लिए एक सीजर चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक मैजिक चेन बनाएंगे। 2 फिंगर्स पर हम ऐसे वूल को क्रॉस करेंगे। फिर से देखिए, हमें धागे के किनारे वाले भाग को यहाँ पे ऐसे पकड़ना है और यहाँ से ऐसे क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद हमारा जो पिछला वाला भाग गया है, उसे हम क्रोशिया हुक की सहायता से इधर कर लेंगे एंड इन 2 फिंगर से हम ऐसे पकड़ लेंगे और इसे फ्री कर देंगे अपने हैंड को। और यहाँ पर अब हम एक चेन बना लेंगे। ओके, अब देखिए हमारा यहाँ पर एक सर्कल बन गया है। हमें सर्कल के अंदर टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बुनना है। हमने अपने हुक को सर्कल के अंदर इंसर्ट करना है और यार्न को ऐसे बाहर लाना है, और ये एक सिंगल क्रोशिया बन गया। ओके, यहाँ पर मैं एक स्टिच मार्कर से जॉइन कर दूंगी। मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट चेन में स्टिच मार्कर को लगा दिया है, और ये हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है। अब हम यहाँ पर टोटल 5 सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। ये हमारी सेकंड है, और देखिए सर्कल के अंदर अपने हुक को ले जाते हुए जान को ऐसे ही बाहर की तरफ लाना है। यहाँ पे 1 2 में से एक कर देना है। हमारे यहाँ पर 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हो गई। मैं यहाँ पर टोटल 3 और बना लेनी है, ठीक इसी तरह से। पांच, और ये एक हमारी लास्ट 6 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए हमें इस वाली लूप को पकड़ करके इसे हमें टाइट कर देना है मैजिक सर्कल को। मैंने मैजिक सर्कल को यहाँ पर टाइट कर दिया है। अब जो हमने यहाँ पर हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया थी, हमने एक चेन लेकर के फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाई थी। हमें इसे काउंट नहीं करना। हमारी जहाँ पर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया थी, हमें इसके अंदर हुक को इंसर्ट करना है। हमें यहाँ पर हुक को इंसर्ट नहीं करना है, इसे हम इग्नोर करेंगे। ये हमारी चेन में नहीं है, तो हम हुक को यहाँ से एग्जिट करेंगे, सॉरी स्टिच मार्कर को एग्जिट करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद मैंने यहाँ पर एक चेन बना लिया। अब इसी वाली चेन में हम एक और सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। ये हो गई हमारी दूसरे राउंड की फर्स्ट सिंगल क्रोशिया। अब हम इसमें स्टिच मार्कर को अटैच कर देंगे। ओके, अब हम हर एक चेन में 2 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इसमें हमारी 2 सिंगल क्रोशिया होंगी। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में भी इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी ये हमारी 2 सिंगल क्रोशिया। जैसे नेक्स्ट वाली चेन में भी ये देखिए एक, और इसी वाली चेन में एक और सिंगल क्रोशिया। ठीक इसी तरह से हमें 6 के ऊपर टोटल 2 2 सिंगल क्रोशिया में इंक्रीज करनी है। तो टोटल हमारे यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे।
तो चलिए हम यहाँ तक राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड राउंड, हमारी सेकेंड राउंड बनकर कंप्लीट हो गई है। 6 के ऊपर टोटल 12 सिंगल क्रोशे। अब हम अपने स्टिच मार्कर को यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया। नाउ मेक 1 चेन और सेम इसी वाले स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनेंगे। अब स्टिच मार्कर को यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी हो गई थर्ड राउंड। स्टिच मार्कर को मैंने ज्वाइन कर दिया। देखिए हमारे इसमें एक सिंगल क्रोशे हो गई। अब हम नेक्स्ट वाले चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनेंगे, एक और ये 2। ओके, अब देखिए इसे नेक्स्ट वाली चेन में हम फिर से एक सिंगल क्रोशे बनेंगे और इसे नेक्स्ट वाले में 2, एक और ये 2। देखिए इसे नेक्स्ट वाली चेन में, ये देखिए इसमें फिर से एक सिंगल क्रोशे एंड इसे नेक्स्ट वाली चेन में 2। सिंगल क्रोशे। ठीक इसी तरह से हम अपनी रो को से कंप्लीट कर लेना है। एक सिंगल क्रोशे एंड देन नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे चेन में और फिर अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशे। 2 सिंगल क्रोशे इसमें हो गया। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशे, फिर इसे अगली वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। ठीक इसी तरह से हम अपनी रो को कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड राउंड। सो हमारी थर्ड राउंड कंप्लीट हो गई है। जो मैंने यहाँ पर स्लीव स्टिच के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन किया था, इस वाले को हम इग्नोर करेंगे और उससे नेक्स्ट वाली चेन में हम स्लीव स्टिच वाली जगह से ज्वाइन कर देंगे, फिर से स्लीव स्टिच के थ्रू। ओके, अब एक चेन बना लेंगे और फिर से सेम स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन बना लेने के बाद एक सिंगल क्रोशे और फिर से हम इसे ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए हमारे इसमें एक सिंगल क्रोशे हो गई। नेक्स्ट चेन में हमारी 2 सिंगल क्रोशे। अब थर्ड में इंक्रीज करेंगे, एक और ये 2। ओके, फिर से 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशे, 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशे और थर्ड में इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे सेम। फिर से नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे और उसे नेक्स्ट वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। ठीक इसी तरह से हम इस वाली रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। 2 चेन में एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे और थर्ड वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चौथी रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर स्टिच मार्कर को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर स्लीव स्टिच के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। नाउ मेक 1 चेन, सेम स्पेस में 1 मोर सिंगल क्रोशे। यहाँ पर हम फिर से स्टिच मार्कर को ज्वाइन कर देंगे। अगर आप अपने ऑक्टोपस को और बड़ा चाहते हैं तो आप यहाँ पर, जैसे हमने प्रीवियस रो में 2 सिंगल क्रोशे बनने के बाद थर्ड राउंड में इंक्रीज किया, फिर से 2 सिंगल क्रोशे बनने के बाद हमने थर्ड राउंड में इंक्रीज किया, ठीक वैसे ही आपको 5वीं रो में 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद चौथी रो में इंक्रीज करना है। अगर आप और बड़ा चाहते हैं तो 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद छठी वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप अपनी राउंड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने ऑक्टोपस को इतना ही छोटा रखना है और अगर आप भी इतना ही छोटा चाहते हैं, एज यू विश, जहाँ तक आप चाहते हैं, जितना छोटा जितना बड़ा आप कर सकते हैं। चलिए हम यहीं से राउंड को इंक्रीज करना बंद करते हैं और यहाँ से आप सिंगल क्रोशे बनेंगे हर एक स्टिच में। ये हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से 5वीं रो, हर एक चेन में सिंगल क्रोशे। हर एक चेन में हमें कहीं पर भी इंक्रीज नहीं करना है, सिंगल क्रोशे। ये देखिए कहीं पर भी हमें इंक्रीज नहीं करना है,
ये हमारी 5 रो है। ऐसे ही हमें 5 to 8 रोज तक ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बुन लेना है। तो चलिए हम 8वीं रो तक ऐसे ही एक के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बुन करके अपने राउंड्स को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इससे नेक्स्ट रो की स्टार्ट करते हैं। हर एक रो में सिंगल क्रोशिया हमें कहीं पर भी अब इंक्रीज नहीं करना है। ओके, 5 to 8 राउंड्स हमें टोटल ऐसे ही 5 से भी और राउंड्स 8 तक बना लेने हैं एक के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। चलिए राउंड्स को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर 8 राउंड्स बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर अब एक स्टिच मार्कर की जगह एक स्लीव स्टिच कर दूंगी। ओके, मैंने यहाँ पर एक स्लीव स्टिच कर दिया है। अब मैं यहाँ से 9 चेन बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ से स्टिच मार्कर को यहाँ पे निकाल देना है। हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था, अब यहाँ पर हम 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारी 9। तो देखिए हमारी जो हुक में है, ये देखिए हम अपने इस वाली फर्स्ट वाले चेन को नहीं लेंगे। जो हमारी सेकंड वाली चेन है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिए सेकंड वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। अब उसे नेक्स्ट वाली चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया। हुक को एंटर किया और यार्न को बाहर किया और 2 में से एक कर दिया। ओके, 2 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए हमने 2 चेन में एक सिंगल क्रोशिया बुना। अब हम नेक्स्ट चेन में हाफ सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। हाफ सिंगल क्रोशिया बुनने के लिए हमें यार्न को इसे हुक के अंदर सराना है और नेक्स्ट वाली चेन में हमें इंक्रीज करना है। ये देखिए 3 हो गए, हमें 3 में से एक कर देना है। 2 सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। एक बार हम और हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे। देखिए हाफ डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। हमने 2 चेन में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बुनी, फिर हमने यहाँ पर 2 चेन में हाफ डबल क्रोशिया बुनी। अब हम 2 चेन में डबल क्रोशिया बनेंगे। नेक्स्ट चेन में एंटर किया, 3 आ गए। अब ये देखिए 2 आ गए। अब 2 में से फिर हम एक कर देंगे। ओके, और फिर से हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बुनेंगे। चेन में एंटर किया नेक्स्ट वाली और यार्न को हमने बाहर किया। यहाँ पे 3 है, 3 में से हम 2 को करेंगे और 2 में से एक कर देंगे डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बुनेंगे। तो देखिए डबल क्रोशिया हमने सिर्फ ये एक बार ऐसे यार्न को ऊपर लिया था। हम ट्रिपल क्रोशिया में एक बार और ये एक बार। अब हम इसे नेक्स्ट वाली चेन में एंटर करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट वाली चेन में एंटर किया और हुक से हमने यार्न को बाहर किया। यहाँ पर 4 आ गए। सबसे पहले हम 2 को 4 में से 2 को हटाएंगे और फिर से हम 2 को हटाएंगे और फिर से हम 2 को हटाएंगे। इसी में 3 बार में करना है। अब देखिए जो हमारे यहाँ पर ये लास्ट वाली चेन है, हमें यहाँ पर एक और ट्रिपल क्रोशिया बनना है। 1 2 बार हमने ऐसे किया। अब इसी लास्ट वाली चेन में हमें इंसर्ट करना है और हुक की सहायता से हमें इसे ऐसे बाहर करना है। 4 है, 4 में से 3 किया। अब 3 में से हम यहाँ पर 2 करेंगे और 2 में से एक करना है। ओके, देखिए हमें यहाँ पर इसे ऐसे ही ज्वाइन कर देना है। अब हमें इसे इसी तरह से ऐसे ही, ये देखिए मैंने सीधा कर दिया है। अब देखिए हमने जहाँ पे ये अटैच करते हुए यहाँ पर 9 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इस वाली लूप को छोड़ना है। ये देखिए इस वाली लूप को छोड़ना है और इससे नेक्स्ट वाली लूप को छोड़ना है। 1 2 और 3rd हमें
हमें इस वाली लूप में इंसर्ट करना है। तो देखिए हमने इस वाली लूप को छोड़ दिया है, हमें इसमें नहीं, सेम इसी वाली में नहीं टच करना है। 1 2 3 हमें यहाँ से 3 लूप्स को छोड़ करके चौथी लूप में स्लीव स्टिच करना है। ये देखिए मेरी 4th लूप है, यहाँ पर हम स्लीव स्टिच करेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने स्लीव स्टिच कर दिया है। अब हम यहाँ पर फिर से 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 भी। जैसे हमने इसमें सेम किया है ऐसे हमें इसमें भी करना है। देखिए हमें सबसे फर्स्ट वाली चेन को छोड़ना है, जैसे नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशे बनना है, एक सिंगल क्रोशे, जैसे नेक्स्ट वाली चेन में भी एक सिंगल क्रोशे। अब हम उसे नेक्स्ट वाली चेन में हाफ डबल क्रोशे बनेंगे, और एक चेन में और हाफ डबल क्रोशे। ओके, 2 चेन में सिंगल क्रोशे और फिर 2 चेन में हाफ डबल क्रोशे। अब उससे अगली 2 चेन में हम डबल क्रोशे बनेंगे। एक और डबल क्रोशे बनेंगे नेक्स्ट वाली चेन में, इंसर्ट किया, 3 आ गए, 3 में से 2 किया और 2 में से 1 कर देंगे। 2 डबल क्रोशे हो गए। अब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनेंगे। नेक्स्ट वाली चेन में हमने इसको इंसर्ट किया, यहाँ पे 4 आ गए। अब हमें यहाँ से 4 में से 3 किया, 3 में से 2 किया, अब 2 में से 1 कर देना है। अब एक और बार हम ऐसे ट्रिपल क्रोशे बन लेंगे। सबसे लास्ट वाली चेन में देखिए यहाँ पर इंसर्ट किया, 1 2 3, ठीक है। हमने यहाँ पर ये 3 बारी ट्रिपल क्रोशे बन लिया। अब देखिए हमने यहाँ पर 1 2 3 चेन को छोड़ करके 4th वाली में हमें स्लीव स्टिच के थ्रू जोड़ देना है। ठीक इसी तरह से हमें सारी रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। अब फिर से यहाँ से 4th वाली रो से जहाँ से हमने यहाँ पे स्लीव स्टिच किया है इसमें हम स्टार्ट करेंगे। 9 बट चेन बना के जैसे हमने ये वाली स्टार्ट करी थी, ये वाली ठीक इसी तरह से हम सारी रो में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 चेन को छोड़ करके चौथी में इंसर्ट करेंगे और स्लीव स्टिच कर देंगे। तो चलिए रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ऑक्टोपस के मैंने ये सारे हैंड्स बना दिए हैं और बनाते बनाते मैं लास्ट तक यहाँ पर आ गई हूँ। और मैंने यहाँ पर ये देखिए बट स्टार्टिंग से मैं दिखा देती हूँ। लास्ट में मैंने यहाँ पर स्लीव स्टिच कर दिया है। लास्ट वाली चेन में एक स्लीव स्टिच कर दिया और अब यहाँ पर एक चेन बना ली। चेन बना लेने के बाद अब हम इस धागे को यहीं से कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने धागे को यहाँ से कट कर लिया है। अब क्रोशिया को यहाँ से बाहर कर देंगे और धागे को यहाँ से टाइटली खींच देंगे। धागे को टाइटली खींच लेने के बाद अब हम हुक को यहाँ से अंदर की साइड से इंसर्ट करेंगे ऑक्टोपस के हैंड से और एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ से एंटर कर लेंगे। अब जो हमारे यहाँ पर ये एक्स्ट्रा यार्न दिख रहा है इसे हम यहीं से कट कर लेंगे। ये देखिए जैसे हमारे ऑक्टोपस का हमें यहाँ पर एक चीज और बनानी है। देखिए मैंने एक आई में ऑलरेडी कर रखी है और एक आई में करके दिखाऊंगी कैसे करना है।
तो चलिए एक आई मैंने कर रखी है, अब नेक्स्ट वाली आई में करते हैं। मैंने यहाँ पर ये बेबी पिंक कलर का यार्न लिया है और मैंने यहाँ निडल में इसे पिरो लिया है। ये देखिए कैसे डाल लेना है। इससे ऑक्टोपस की क्यूटनेस थोड़ी बढ़ जाती है। अब देखिए यार्न को मैं यहाँ से आई के पास से ऐसे इंसर्ट करूंगी और यहाँ से निकाल दूंगी। अब मैं आई को यहाँ पे इंसर्ट करूंगी और यहाँ से निकाल दूंगी। तो इसी तरह से मैं अपने तरीके से यहाँ पर ही पिंक कलर की एंड को लगा लेना है। एक बार मैं और इंसर्ट करूंगी और फिर से इसमें इंसर्ट कर देंगे। देखिए इसी तरह से। अब अपने दोनों यार्न को यहीं पे कट कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा कट करके यहीं पे छोड़ देंगे, हमें इसमें नॉट नहीं लगाना है। ये देखिए हमारा ऑक्टोपस बनके तैयार हो गया है और ये बनाने में बहुत ही इजी है। तो आप भी अपना ट्राई करें घर पे, ये क्यूट सा ऑक्टोपस बनाएं। और जो मेरा दूसरा ऑक्टोपस था ये देखिए ये रहा। आपको ये क्यूट सा लिटिल ऑक्टोपस कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप भी ये इजी सा ऑक्टोपस घर पे बनाएं, ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।